ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। लातेहार में बढ़े हुए बिजली दर को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बंशी यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया गया। इस संबंध में मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन कार्यपालक एवं अधीक्षण अभियंता लातेहार के माध्यम से सौंपा गया, जिसमें बिजली दर में की गई वृद्धि को जनविरोधी बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की गई है। पूर्व मनिका विधायक हरे कृष्णा सिंह ने कहा कि झारखंड सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिससे आम जनता, गरीब, किसान, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने चुनाव के दौरान किए गए वादे जैसे 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीद, 450 रुपए में गैस सिलेंडर, युवाओं को नौकरी और बेरोजगारी भत्ता सभी को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से लागू बिजली दर में वृद्धि ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। सुनिए। बिजली की आपूर्ति को लेकर हम लोग धरना में बैठे हुए हैं और बताते हुए इस बात का हमें दुख है कि सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने जिस तरह से जनता को लोक लुभावन बातें कहकर कि मैं 200 यूनिट फ्री में दूंगा, ये बिल्कुल ठगने का काम किया है। यहाँ के किसानों को ठगने काम किए, यहाँ के नौजवान साथियों को ठगने काम किए, यहाँ के आम पब्लिक को ठगने का काम किए। आज बेतहाशा वृद्धि हो रहा है। आज स्मार्ट बोर्ड के नाम पर कई जगह पर न उनके घर में कोई कूलर है, न किसी तरह का सिनेमा टीवी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके घर में बिल काफ़ी जा रहा है। कई बार लोग अधिकारी से इसकी जांच करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई अधिकारी सुनते नहीं है। लास्ट में उनके बिजली काट दी जा रही है, उसको तरह तरह के मानसिक प्रताड़ना किया जा रहा है। यहाँ की ग्रामीण क्षेत्र में 55 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि हुई है। ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में 55 पैसे की प्रति यूनिट बढ़ोतरी हुआ है। निश्चित तौर पर ये सरकार की मनमानी है, इसको भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। और ऐसा सरकार और खासकर बिजली विभाग के अधिकारियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप एक अधिकारी हैं, आपका भी एक संवेदना होनी चाहिए यहाँ के लोगों के प्रति। जब आप यहाँ कहीं शिकायत आती है, लोग अगर कोई कंप्लेन लेकर आते हैं अपने बिजली के प्रति, तो उसे आप त्वरित उसकी जांच होनी चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ी है उसका समाधान भी निकाला जाना चाहिए। लेकिन इस सब में कहीं कोई अधिकारी इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। लास्ट में भारतीय जनता पार्टी इस तरह का धरना प्रदर्शन के माध्यम से उनको ये बताना चाहती है कि अगर आप इस तरह से तेल डालकर सोए रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उसको माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। आज तो हम लोग इस परिसर में, बिजली विभाग के परिसर में धरना के माध्यम से उनको हम लोग संज्ञान में देना चाह रहे हैं कि आप अपनी व्यवस्था को सुधारिए। और आपके माध्यम से हम आम को भी बताना चाहते हैं कि अगर इस तरह से लगातार बिजली विभाग का रवैया रहा तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए भी तैयार होंगे। सड़क से सदन तक इस बात को लेकर जाएंगे और हेमंत सोरेन को नींद जो सो रही है सरकार, उसका नींद हराम कर देंगे। यहाँ तक कि सरकारी जो कार्यालय है वहाँ लाखों रुपए, करोड़ों रुपए हम कह सकते हैं कि बिजली बिल बकाया है, लेकिन उसके आगे बिजली विभाग बौना साबित होता है। वहाँ कोई उससे पूछता नहीं है, उसका कोई रिमाइंडर नहीं करता है, न उनको एक पत्र लिखता है कि आपके यहाँ बिजली का बिल बकाया, उसको भुगतान करिए। लेकिन एक आम गरीब आदमी के पास छोटा सा भी अगर पैसा बाकी रहा तो उसके ऊपर FIR भी होता है, उसकी बिजली काटी जाती है। तो इस तरह के जो व्यवस्था है सरकार का, इसके विरोध में आज हम लोग धरना प्रदर्शन बैठे। वहीं मुकेश पांडे ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिजली की अनियमित आपूर्ति, जले ट्रांसफार्मर का समय पर नहीं बदला जाना और स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता को परेशान करना सरकार की विफलता को दर्शाता है। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार दोहरे मापदंड अपना रही है। सुनिए। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के द्वारा निर्देशित कार्यक्रम के तहत लातेहार में बिजली विभाग कार्यपालक अभियंता के सामने हम लोग आज 1 दिवसीय धरना एवं आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन का कार्यक्रम है, जिसके निमित्त आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रमुख मांग है हम लोग का कि स्मार्ट मीटर के बहाने आम पब्लिक को जो बिजली विभाग मानसिक एवं आर्थिक रूप से जो दोहन कर रही है, उसके खिलाफ आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। न जाने उस स्मार्ट मीटर में कौन सा ऐसा चिप है
जिसके यहाँ पर ना कूलर है, ना टीवी है, ना फ्रिज है, उसका भी बिल महीना 2 महीना होते होते 30,000 40,000 ना आप ही लोग के पेपर के माध्यम से डेली में देखता हूँ। छिपा दोहर का छपा है न्यूज, एक का 40,000 बिल आया है और एक का 70,000 बिल आया है। आखिर उसके यहाँ कौन सा मशीन ऐसा चलता है कि 70,000 बिल चला जाता है? उस चीज को उचित जांच कर और जो बढ़ा हुआ बिल आम पब्लिक को जो भेजा जा रहा है उसको वापस ले बिजली विभाग लातेहार और गरीब को शोषण करना बंद करे। मैं झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी से मांग करता हूं कि इन्हें पदाधिकारियों के माध्यम से आम पब्लिक को जो आप खून चूस रहे हैं उस गरीब की हाय लग जाएगी आपको आने वाले 3 में, अगर इसमें आप सुधार नहीं करते हैं तो। दूसरा है कि लातेहार जिला में सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी अंधेरा है, ट्रांसफार्मर है, आम पब्लिक हम लोग के पास आती है, हम लोग यहाँ पर भेजते हैं। आवेदन दे के अगर आप छोड़ दीजिएगा तो वो 1 साल में भी ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा जब तक यहाँ पर चढ़ावा नहीं चढ़ेगा। इसी सब के खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर धरना बैठे हुए हैं। मैं आगाह करना चाहता हूँ कार्यपालक अभियंता को अपनी कार्यप्रणाली पर सुधार लाएं और आम पब्लिक के लिए आप यहाँ पर हैं, आम पब्लिक को सहूलियत दें। यही सब मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ पर बैठे। भाजपा नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने जल्द ही बिजली दर वृद्धि को वापस नहीं लिया और 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की तो पार्टी इस आंदोलन को और उग्र करेगी। साथ ही जले हुए ट्रांसफार्मर को अविलंब बदलने, बार बार बिजली कटौती बंद करने और स्मार्ट मीटर के नाम पर हो रही कथित लूट पर रोक लगाने की भी मांग की गई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि मांगों पर जल्द कार्यवाही नहीं होती तो भाजपा कार्यकर्ता बिजली विभाग के कार्यालयों में ताला लगाने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। मौके पर पूर्व विधायक हरिकृष्ण सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजधानी प्रसाद यादव, जिलाध्यक्ष बंशी यादव, जिला उपाध्यक्ष रेणु देवी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आप ये धन्यवाद आप सभी को। आप सभी जानते हैं कि चुनाव के समय हेमंत सरकार ने निःशुल्क 200 यूनिट बिजली देने की बात कही थी, लेकिन आज जब देने की बारी हुआ है तो वह जैसे तैसे बिल भेज रही है और आज झारखंड की जनता ठगी से महसूस कर रही है। जहां एक और सरकारी कार्यालय में करोड़ों का बिजली बिल बकाया है, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं करती है हेमंत सरकार, लेकिन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले के लिए तो तुरंत कार्रवाई करती है और उसको सूद पर सूद बढ़ा करके जहां 1500 का बिल है उसको 10,000 20,000 करके इस तरह औने पौने करके जो है आज गरीब बहुत परेशान है। झारखंड की जनता त्राही माम है। हम हेमंत सरकार से मांग करते हैं कि आप विचार कीजिए। आप चुनाव समय वादा किए थे निःशुल्क देने के लिए, आज अफसरों को छूट कर दिए और गरीबों को जो आपको अवसर दिया है, आपको झारखंड की गद्दी में बैठाया है, जो बैठाया है आज वही जनता परेशान है। तो आप बिजली बिल को माफ़ करें और जैसे तैसे बिल जा रही है उसको जांच करके बिल को सुधार करें। यही हम झारखंड सरकार से मांग करते हैं। ताकि पूर्व में घोषित प्रदेश नेतृत्व के द्वारा सभी जिले को ये निर्देश दिया गया था और जिला अध्यक्ष बंशी यादव जी के नेतृत्व में आज हम लोग यहाँ पे बिजली ऑफिस के समक्ष इस धरने के कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, जहाँ पे हम लोग का मुख्य मांग है कि जो बढ़ा हुआ बिल है उसे झारखंड सरकार अविलंब वापस ले और साथ ही साथ जिस गांव में अभी तक बिजली नहीं गई है उस गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किया जाए। जो बढ़ा हुआ बिल भेजा जा रहा है उस बिल को काटते हुए उसे पुनः अपने जो बिजली का ओरिजिनल बिल है, जो बिजली उपभोक्ता अपना बिजली खर्च करते हैं उतना ही बिल है सो सरकार को भेजना चाहिए, न कि आप अपना दूसरे तरफ खर्चा कर रहे हैं और उपभोक्ताओं से बेवजह का गलत सलत बिजली बिल भेजकर उनका सब भरपाई है सो किया जा रहा है। तो ये सरासर गलत है और आने वाले दिन में अगर सरकार नहीं चेतती है तो इससे भी बड़ा जन आंदोलन हम लोग करने के लिए विवश रहेंगे। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।